डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर कोरोना से जूझते इस संकट की घड़ी में डीपीएस अजमेर पेरेंट्स के हित में दे रहा है एडमिशन पर आकर्षक छूट, साथ ही स्कॉलरशिप और मंथली फीस पर 20% की छूट। इसके साथ ही बस व अन्य किसी प्रकार का शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। डीपीएस अजमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी। प्रेम विवाह करने के बाद अपने ही परिवार वालों से प्रताड़ना झेल रहे एक दंपति ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। आदर्श नगर थाना अंतर्गत रहने वाले योगेंद्र और सपना ने बताया कि उन्होंने अपनी मर्जी से अंतर जातीय प्रेम विवाह कर लिया। इसके बाद से घर के लोग उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं और घर से बाहर निकालने की धमकी दे रहे हैं। आदर्श नगर थाने में भी शिकायत दी गई, लेकिन उनके द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही, उल्टा उन्हें ही घर छोड़ने के लिए समझाया जा रहा है। ऐसे में आज फिर एसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल रहा। दंपति ने न्याय नहीं मिलने पर खुदकुशी की चेतावनी भी दी है। मुझे मेरे घर वाले, मेरा बड़ा भाई, मेरी मम्मी, मेरे मामा और मेरा छोटा वाला भाई और मेरी भाभियाँ ये मिलकर ये चाहते हैं कि जिस महिला से मैंने शादी करी है ये अनुसूचित जाति की महिला है। पहले तो इन्होंने रजामंदी से शादी कर ली मेरे ससुराल पक्ष से और खुद का मेल जोल कर फिर मेरे ससुराल पक्ष द्वारा इनकी फरमाइशें पूरी नहीं किए जाने की वजह से ये लोग हमें घर से बाहर निकालने पर उतारू है। कभी मेरी मिसेज के साथ हाथापाई कर लेते हैं, कभी धक्का मुक्की कर देते हैं। और अभी लेटेस्ट में 4 दिन पहले मेरी मम्मी ने ज़बरदस्ती नल कटवा कर होद का ढक्कन जो खुला रहता है अब जिसके अंदर नल का बहाना डाल दिया और ये मेरी छोटी सी बच्ची वहीं खेलती है छोटी सी जगह, ताकि इसके साथ कोई हादसा। और वो ये चाहते हैं कि कुल मिला के या तो ये मर जाए और या ये छोड़कर चल जाए और मुझ पर दबाव बनाते हैं कि तू इसको छोड़ दे। अब साहब मैं क्या करूं? अब मेरे लिए बीवी भी है और माँ भी है। अब माँ को तो मेरे बड़े वाले भाई ने प्रत्यक्ष रूप से खुद के दबाव में ले रखा है और मानसिक दबाव में लेकर हमारे साथ अति हो रही है। और अगर हम पुलिस के पास शिकायत लेकर जाते हैं तो पुलिस वाले हमारे को कहते हैं तुम मकान खाली कर दूसरी जगह चल जाओ, जबकि हमारे 3 पुश्तैनी मकान हैं। एक में बड़ा भाई रहता है, एक में छोटा भाई और एक में एक कमरे के अंदर मैं निवास करता हूँ, जिसके अंदर भी मेरे मामा ये कसम खा के बैठे हैं कि जब तक ये रेगरी घर से नहीं निकलेगी तब तक मैं भी घर से नहीं निकलूँगा और इनको जीने नहीं देंगे। मेरी मम्मी बार बार मुझे यही कहती है कि तू इसको छोड़ दे, तू इसको छोड़ दे। तो अब मैं क्या करूँ? अगर मुझ पर हो कि ज़मीन सर मैं एक खुली मजदूरी करता हूँ, मैं चाहता हूँ शांति से जीवन जीना। सब अपने अपनी हद में अपने अपने तरीके से मस्त ज़िंदगी जी रहे हैं, पर ये सिटी में से आकर हमारे साथ मारपीट करते हैं किसी भी तरीके से। पहले मुझे 151 में 3-4 बार पाबंद करा दिया और ये योजनाबद्ध तरीके से लड़ते हैं। पहले बड़ा भाई लड़ लेगा, फिर छोटा भाई लड़ लेगा, फिर मम्मी लड़ लेगी, तो मुझे जेल भेजने के पूरे रास्ते बना रखें। तो सब आज हम एसपी साहब के पास हमारी शिकायत लेके आए तो एसपी साहब हमारे को कहते हैं कि तुम दूसरी जगह चल जाओ, अगर ये महिला दोबारा शिकायत लेके आई तो मैं तुम्हें बंद कर दूंगा। तो साहब मुझे क्यों बंद कर देंगे? ये तो मेरे साथ और नारी के अधिकारों के साथ हनन हो रहा है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि कोई ऊंच नीच नहीं, और आज ये ऊंच नीच का भेदभाव मेरे ही घर में मेरी मम्मी के हस्तक्षेप से हमारे साथ खेला जा रहा है। और इस हस्तक्षेप से एक नारी जीवन बर्बाद हो रहा है। एक मेरी 2 साल की बच्ची और मेरी बीवी के पेट में 8 महीने का गर्भ पल रहा है। अब इसको मारने के लिए भरसक कोशिशें की जा रही है, मुझे मुकदमों में फंसाने की भरसक कोशिशें की जा रही है। किसी भी तरीके से हमें मिट्टी में मिला देना चाहते हैं। और अगर ये प्रशासन हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता या ये मीडिया विभाग कोई हेल्प नहीं कर सकता तो हमें आत्महत्या की अनुमति दे दे। जी, मेरे ससुराल वाले, मेरी सासू माँ, देवर जेठ और देवरानी जेठानी और मामा ससुर के द्वारा मेरे से बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं प्रेग्नेंट हूँ और प्रेगनेंसी हालत में मानसिक तरीके से परेशान किया जा रहा है। समझ नहीं आता है इनसे किस तरह व्यवहार, ये मतलब इनसे कितना भी अच्छा व्यवहार कर लिए मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं कि जैसे छुआछूत करते उस तरह का व्यवहार करते हैं। नीची जात की है, मेरे में क्या कमी जो मैं इनके लिए जो कुछ कर लूँ सब कमी पड़ती है इनके लिए। आए दिन मारपीट धक्का मुक्की इस तरह का करते हैं, कुछ समझ नहीं पाते क्या करूँ मैं। जी, शादी कब की थी? मेरी शादी 2016 में हुई। ये कारण इसीलिए कि मेरे मम्मी पापा इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाए। इन्होंने ख्वाहिश रखी थी कि 10 लाख को मैं दे दो तो हम आपकी बेटी को स्वीकार कर लेंगे। मेरे पापा ने कहा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं। बस मेरे मम्मी पापा की मैंने बात नहीं मानी थी, बस यही रह गई थी बस। अब क्या चाहते हैं? अब ये लोग चाहते हैं कि आप घर छोड़ के निकल जाओ। इनको बार बार धमकी देते हैं कि तू इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, ये तेरे लिए अब दूसरे ले आएंगे, इस तरह के कहते हैं। मैं कहाँ पे जाऊँगी? मेरी छोटी सी बच्ची को छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सकती। अब आपने इस मामले को लेकर शिकायत दी? जी हाँ, शिकायत दी मैंने। कहाँ पर? आदर्श नगर थाने में भी दी, कभी यहाँ पे भी आती हूँ। हर बार मेरे यहाँ पे चक्कर काटना होता है, कुछ नहीं होता है, जबकि FIR भी बनी है।
आज वापस इसीलिए कि मेरे 8वां महीना चल रहा है, पूरा टाइम में मेरे घर की लाइट काट दी, मेरी लाइट मतलब लाइट कटने की धमकी देते और पानी बिल काट दिया, पानी भी नहीं आता है मेरे नल में से। एसपी साहब से मिले, एसपी साहब ने क्या बोला? उन्होंने कहा कि आप खाली कर दो कि मकान, कोई कार्रवाई नहीं कर कार्रवाई नहीं कर रहे। सब यही कहते हैं जब बार बार आ रहे हो तो आप खाली कर दोगे बस, जबकि अम्मी को दबाया जा रहा है, बार बार आ रही, परेशान हो रही, कोई कार्रवाई नहीं करते।